साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नीला सलाम, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद। आपको भरोसा है कि आज जिस तरह के दौर से हमारा भारत देश गुजर रहा है वह ठीक नहीं है, और जैसे बहुजन समाज बहुत ही गलत दौर से गुजर रहा है, ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, हमारे महापुरुषों ने, मान्यवर साहब काशीराम जी ने हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां दी हैं। उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का वक्त आ गया है, वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब हम गुलाम बन जाएंगे। और ये मुझे मालूम है कि आज तक मैंने बहुत कुछ खोया है ज़िंदगी में, लेकिन कभी समाज से कुछ मांगा नहीं। आज मैं मांगूंगा अपने समाज से कि मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप भरोसा करते हैं। मुझे सपना चौधरी तक नहीं खरीद पाई, मुझे भारतीय जनता पार्टी तक नहीं खरीद पाई, तो आज जिस तरह से कुछ दलित सांसदों के माध्यम से जो बीजेपी की टिकट पर जीत कर आए हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे समाज को भ्रमित करने का कार्य करवा रहे हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल का समय है। आज कह नहीं सकते आरक्षण बचेगा या नहीं बचेगा। ध्यान रखना तुम, बाबा साहब अंबेडकर जी के 4 बच्चे कुर्बान हो गए। मैंने कभी नहीं गिनवाया कि मैंने क्या खोया है समाज के लिए, लेकिन आज तक मैंने त्याग किया है, कुछ नहीं मांगा, अब मांगूंगा। 21 अगस्त को भारत बंद मांगूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करूंगा, ये मेरे बहुजन समाज के लाखों संगठनों, संस्थाओं, आज बिना किसी स्वार्थ के एक हो जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 4 बच्चों की जो कुर्बानी है, माता रमाबाई की जो कुर्बानी है, वो जाया हो जाएगी, वो व्यर्थ चली जाएगी। मेरे दोस्तों, किसी के बहकावे में नहीं आना। आपको बहकाने के लिए लोगों को छोड़ दिया गया है। और मान्यवर साहब काशीराम जी, हमारे महापुरुष, हमारे संत गुरु रविदास जी, गुरु कबीरदास जी, गुरु वाल्मीकि जी, आज वो वक्त आ गया है कि हमें अपने मान सम्मान को, स्वाभिमान को बचाना है। और वक्त ऐसा आ चुका है कि अब शायद संविधान भी खत्म कर दिया जाएगा। जैसे लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं, बहुत ही सोचने का विषय है। तमाम बुद्धिजीवी वर्गों, मजदूरों, कर्मचारी वर्ग, मेरी माताओं बहनों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, बच्चे बच्चे तक मेरी ये बात पहुंचाने का कष्ट करो भाई। बच्चे बच्चे तक मेरी इस बात को पहुंचाने का कष्ट करो, क्योंकि वक्त बहुत गंभीर है। कुछ को मैं जगा दूं, कुछ को तुम जगा दो। आज भारत बंद करके दिखा दो। अपने अपने घरों से बाहर निकलो और बताओ पूरी रणनीति के साथ हमने ये भारत बंद करना है। हमने जो कुछ सीखा है हमने 2 अप्रैल 2018 से बहुत सारी हमने खामियां झेली हैं। आज हम उन खामियों को भी दूर करेंगे और हम एक मजबूत भारत बंद करके दिखाएंगे। ये प्रण ले लो, किसी के बहकावे में नहीं आना। ये ध्यान रखो कि आपको रोका जाएगा, आपको बहलाया जाएगा, आपको फुसलाया जाएगा। और मैंने बताया आपको लगातार कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा बांट रहे हैं। मैंने तो उन पैसों को ठोकर मार दी थी, वरना मैं भी आज जो है समाज को धोखा दे चुका होता। लेकिन मुझे ये पता है, मुझे मालूम है कि मेरे खून का एक एक कतरा मेरे समाज के लिए कुर्बान होगा। लेकिन मैं कभी समाज को धोखा नहीं दे सकता।
लेकिन मैं अपने समाज के उन सभी सामाजिक संगठनों का आह्वान करता हूं, अगर आपको याद है बाबा साहब अंबेडकर जी की कुर्बानी याद है, अगर आपको याद है माता रमाबाई की कुर्बानी को याद करो, बाबा साहब अंबेडकर जी के 4-4 बच्चों की कुर्बानी को याद करो। अरे क्या होगा आपके लालों का, जो लाल आपने पैदा किए हैं, क्या होगा उनकी नौकरी का, जो बच्चे आपने पैदा किए हैं, क्या आपने उनको पढ़ाई लिखाई जो करवा रहे हो, क्या इसलिए करवा रहे हो कि आने वाले समय में वो मेहनत मजदूरी करेंगे? और यही होने वाला है। अब आरक्षण खत्म होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को हम मानने से इंकार करते हुए, संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर हम लोग 21 अगस्त को भारत बंद करने के लिए कृत संकल्प हैं। ये याद रखना, यदि आज आप कमजोर हो गए तो आरक्षण कभी भी नहीं बचाया जा सकता है। अगर आपने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा और लोगों की दुकान, आरक्षण बचा लिया गया तो लोगों की दुकान भी बंद हो जाएगी। दोस्तों, बच्चे बच्चे तक ये मेरी बात को पहुंचाओ। आज का ये फेसबुक लाइव बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव है, और जिस तरह से यहां बीजेपी की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कंधों पर रखकर चला रही है बंदूक, वो हम सब देख रहे हैं। हम सब याद है, हमें याद है कि हमारे बच्चे किस तरह से कितनी मुश्किलें झेलते हुए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। उनके साथ भेदभाव होता है। अरे मेरे भाई, मूछें काट दी जाती हैं। राजस्थान जैसी जगहों पर पानी भी जाति पूछ कर पिलाया जाता है। ये आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। पहले जाति खत्म करो ना, उसके बाद आरक्षण खत्म कर लेना। ये हमारी जो बटे हुए हैं ना आपस में, इसका फायदा उठा रहे हैं। अरे भाई, एक हो जाओ, एक हो जाओ भाई। और जनसंख्या की गिनती बहुत समय से नहीं कराई है। मैं तो कहता हूं कि जातिगत जनगणना कराओ ना, दम है तुम्हारे अंदर, कराओ। और किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो भारत बंद को रोक दे, किसी के बाप की औकात नहीं जो भारत बंद को रोक दे। हम लोग पूरे तरह से तैयार है, मानसिक तौर पर भी तैयार है और हम शारीरिक तौर पर भी तैयार हैं। शांति प्रिय तरीके से भारत बंद करेंगे, हमारा अधिकार है, बाबा साहब ने दिया है। यदि कोई चूड़ी पहनाएगा तो चूड़ी नहीं पहनेंगे। आपको संविधान की कसम है, बाबा साहब अंबेडकर जी के बच्चों की कसम है, बाबा साहब की कसम है, ये सरकार अपने चेले चपाटों को छोड़ रही है और चेले चपाटों को बीच में छोड़कर भारत बंद में डिस्टरबेंस करवा रही है। मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी का, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वो भारत बंद के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोली। वो हमारे साथ हैं, ये मेरा दावा है, ये हमारा साथ है। और हां, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आसाम, मिजोरम, मेघालय, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, सारे तैयारी करो भैया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। आज जब बात इज्जत पर आ ही गई है तो क्या तुम चूड़ियां पहनकर अपने घरों में बैठोगे? बताओ मुझे। या फिर देखो, इस समाज में ठेकेदारी तो चलती है नहीं। ठेकेदारी जिसको चलानी है जाके फैक्ट्री में ठेकेदारी करें भैया, लेबरगिरी। और आज जिस तरह से हमारे देश में गैर बराबरी, चमचागिरी, बाबा साहब अंबेडकर जी के बाद आए मान्यवर साहब काशीराम जी, उन्होंने लिखी चमचागिरी, और ये चमचागिरी आज पूरे समाज में हावी हो गई है। भैया मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, देखो आज इस चमचागिरी से ऊपर उठ जाओ, उठ जाओ ऊपर, और पार्टी की लाइन से भी ऊपर उठ जाओ, संगठन की लाइन से भी ऊपर उठ जाओ। देखो, बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमारे आपके पास एक पानी तक को पहुंचाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर डाला। क्या मिला उनको, बताओ? और बहुत सारे लोग हैं जो, मैं माननीय बहन जी पर भरोसा करता हूं, पूरा करता हूं। देखो,
माननीय बहन जी ने इस्तीफा दे दिया था सहारनपुर के कांड में। ये जो दलित सांसद बीजेपी के हैं, सॉरी, बीजेपी के तथाकथित दलित आरक्षित सांसद जो हैं भैया, ये जो मूर्ख बना रहे हैं, ये जो पूरे बहुजन समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने 11 करोड़ रुपए ले लिए, एक ठेकेदार को 11 करोड़ रुपए दिए बीजेपी ने, और 1.5 करोड़ रुपए दलित सांसदों को दिए कि भारत बंद को रुकवा दो। अरे भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपसे किसी से, भाई आप लोग पैसा ले लो बीजेपी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत बंद का समर्थन करो भैया, यह समाज की मांग है। यदि आज जो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे भारत बंद के खिलाफ जाएगा, उसका बहिष्कार समाज में किया जाएगा और खुला किया जाएगा, करो भैया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो कॉलेजियम सिस्टम भरा पड़ा हुआ है, हम सीधे सीधे तौर पर कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण खत्म करो भाई, यही हमारी मांग है। आगे आगे धीरे धीरे तेज हो रहा है, जोर मच रहा है, शोर मच रहा है, अफवाहें फैल रही हैं, हमारी यही मांगे हैं। संविधान के आर्टिकल 341 का उल्लंघन किया है, इस आदेश को वापस लिया जाए, संसद में अध्यादेश लाया जाए और सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि को स्थापित किया जाए। और यह आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पूना पैक्ट का वादा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। कान खोल करके सुन ले नरेंद्र मोदी जी, यह समाज अब बहकावे में नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई, कतई नहीं आएगा बहकावे में। यह समाज 21 अगस्त को भारत बंद करेगा। और आज यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण की व्यवस्था, कॉलेजियम सिस्टम है, आप उसको दूर करो पहले, जाति व्यवस्था को दूर करो पहले, उसके बाद बात करो ना। हम लोग तैयार हैं। अरे हमारे बच्चे जिनको हम बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हाँ, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे, उनको बराबर का अधिकार संविधान ने दिया, तो आप क्यों रोक रहे हो भाई? मत रोको भाई, मत रोको भाई। सारे भाई जितने मेरी सुन रहे हैं ना, सबको जय भीम। मैं देखो, आज मैं आपसे पर्सनल वार्तालाप कर रहा हूं। कलम से इतिहास लिखेंगे ना, तलवार से नहीं लिखनी है इतिहास को, कलम से लिखेंगे भैया, कलम से लिखेंगे। हमें विवाद पैदा नहीं करना है भाई, हमें हमारा आरक्षण दे दो भाई। अरे मेरे देश के बहुजनों, तुम कहां छिपे हो? इज्जत पे आ गई बात, असमत पे बात आ गई है भाई, कहां छिपे हो यार? निकलो ना, निकलो भैया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आने से पहले इस्तीफा देंगे भैया, आज इस्तीफा देना चाहिए। जो भारत बंद की बात करेगा वो बहुजन समाज पर राज करेगा। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, बताओ? आरक्षण के समर्थन में जो बात करेगा वो बहुजन पर राज करेगा, जो भारत बंद की बात करेगा वो बहुजन पर राज करेगा। ये मैं नारा दे रहा हूं, खुला दे रहा हूं भाई। अरे मैंने तो समाज के लिए कुछ खोया पाया तो होगा ना। अरे भैया, मेरी कम से कम इतनी तो अपने मेरे समाज के प्रति प्यार है कि मैं अपने समाज को संगठित करके मैदान में उतार सकूं। रणनीति पूरी तैयार है, मेरे ऊपर ध्यान देते रहना कि मैं आगे आगे किस किस तरीके से आपको रणनीति के अनुसार गाइड करता हूं। बस जो रास्ता आपको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिखाया है ना, संघर्ष का, उस पे चलना है। चलते रहो, चूड़ियां मत पहनना, बुजदिल मत बनना। बाबा साहब ने तो कहा है, जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले से कहीं ज्यादा गुनहगार होता है। और मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा है, बैलेट के साथ साथ बुलेट की भी तैयारी करो। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं भैया, कलम से हम इतिहास लिखेंगे। 21 अगस्त इतिहास लिखा जाएगा, ऐतिहासिक आंदोलन होगा, और 2 अप्रैल 2018 से कई गुना ज्यादा बड़ा आंदोलन होगा, और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी, जितने तुमने घोड़े दौड़ाने हैं दौड़ा लो,
जितने तुमने चमचे दौड़ाने हैं दौड़ा लो। तुम 1.5 करोड़ 11 करोड़ की तो क्या, तुम 21 करोड़ 51 करोड़ भी बांट दो तो भी ये समाज उतरेगा सड़कों पर। तुम लोग सांसदों को खरीद सकते हो। ए मोदी जी, तुम लोग दलित आरक्षित सांसदों को खरीद सकते हो, मेरे बहुजन समाज को नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। एक हो जाओ, वक्त आया है, कुछ को मैं जगा दूं, कुछ को तुम जगा दो, भारत बंद करके दिखा दो। आज आपसे बात कर रहा हूं भाई सारे भाइयों से। 21 अगस्त भारत बंद करो, पोस्टें डालो, जिन्होंने नहीं डाली है वो भी डालो, सारे डालो भाई, डालो सारे, बहन डालो, सब डालो भाई। अब तो टाइम आ गया भाई, सिर पे आ गया, इब पड़गी सिर पे तो भाई संभालनी पड़ेगी रे भाई। वो तो उखड़ी में सिर दे लिया भाई, वो तो घड़ा दे लिया। अरे ये तो न्यू होगी भाई, मोदी के सांप के मुंह में आ गई छिपकली। अगर निगलेगा तो कोडी होवेगा और उगलेगा तो कायर कहलावेगा। ये मोदी जी, मोदी जी आपके मुंह में आ गई छिपकली, निगलेगा तो कोडी होएगा और उगलेगा तो कायर होएगा। और यही बात हमारे बीजेपी के दलित आरक्षित सांसदों के ऊपर भी लागू होती है। जो समाज के साथ नहीं खड़े होंगे ना भाई, वो कभी भी नहीं आगे बढ़ सकते, वो कभी भी नहीं। मनसा का पता चल गया है भाई लोगों की। अब तो भैया समाज अनाथ सा हो चला है। माननीय बहन जी आ रही हैं, अब तो भाई नवाब सतपाल तंवर भाई बन के जिम्मेदारी निभाएगा। ये देखो कंधों पे जिम्मेदारी दी है मान्यवर साहब ने, बाबा साहब ने हमारे। जितनी मुझे दी उतनी आपको भी दी है भाई, अकेले किसी को नहीं दी है। क्या होगा इस देश में पता नहीं, मुश्किल के हालात हो गए हैं। समझदार लोग समझेंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि लोग आपको गुमराह करेंगे, लोग आपको भटकाएंगे, लेकिन भटकना मत। लोग तो यहां भैया बीजेपी से पैसे खा के सहयोग लेकर के बहुत कुछ कर जाते हैं। हम आप तो खा रहे हैं भैया धक्के, क्या करें भैया, लड़ रहे हैं समाज के लिए, लड़ेंगे। हमारे पीछे तो पुलिसें भी लग जाती हैं भाई। करना तो पड़ेगा ना, अब करना तो पड़ेगा। चिंता है ना समाज की, हमें नहीं, हमें क्या पड़ा है भाई, बताओ तुम। और क्रीमी लेयर का तो विरोध है खुला। ये क्रीम खाओ बीजेपी के दलित आरक्षित सांसद, हमें नहीं खाने क्रीम। तुम खाओ क्रीम, बता के दबा के खाओ, हम क्रीम नहीं खाएंगे भाई। क्रीमी लेयर अपने पास रखो, क्रीम भी रखो। और वो क्या बोलते हैं उसको, मैडम सुनो सुनो, वो उसमें डलता है ना वो चीज, चीज 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 बोलते हैं ना भैया, चीज तुम खाओ बीजेपी के दलित आरक्षित सांसदों, क्रीम भी खाओ, क्रीमी लेयर। हम तो भारत बंद करेंगे भाई, भाड़ में जाओ दुनियादारी, हम तो करेंगे भारत बंद। नियत अच्छी नहीं है ऐसे लोगों की। अब बताओ कहां जाएं। भारत बंद के लिए मीटिंगें शुरू करनी पड़ेंगी अब। और भाई मैं आप लोगों को भी कहता हूं, भारत बंद के लिए बैठ के शुरू कर दो, टाइम रह गया कम, ठीक है, टाइम रह गया कम, बहुत कम रह गया टाइम। जो ये बीच बीच में फोन कर रहे हैं, मैं इनको कर रहा हूं ब्लॉक, ये ब्लॉक, बाद में इसको हटा देना। जो बीच में फोन कर रहे हैं ना, मैं उनको ब्लॉक कर रहा हूं, परेशान कर रहे हैं ना, इसलिए बाद में उठा लेना, बाद में इनको अनब्लॉक कर देना। तो भैया सारे बैठ के शुरू कर दो। ये आरक्षण में वर्गीकरण नहीं है, ये हमारे भाईचारे को नुकसान है। ये फूट डालो राज करो की नीति है, लोगों की दुकानदारी चलनी शुरू हो चुकी है। हमें
हमें तो जो है ना अपने ही लोग जो है ना वो ही हमारे दुश्मन बन बैठे हैं भैया, क्या करें। जो पेड वर्कर है 10-10 रुपए में कमेंट करते हैं और वो हमें ही टारगेट बनाते हैं, अपनों से लड़ते हैं। यार उनको समझाओ कोई, छोटे से बड़े कर दिए हमने पाल पोस के, यार उनको अब तो समझा दो भाई कोई। बैठ के चलाओ, गांव गांव जाओ, गांव गांव जाओ, बैठ के चलाओ आप लोग, ठीक है। और जो है घर घर जाओ, बल्कि ये ध्यान रखो 21 अगस्त को भारत बंद है, सबको बताओ घर घर जाके, बैठ के करो, गांव गांव में बैठ के करो भाई। हाथ पे धर के बैठने का टाइम ही खत्म हो गया अब तो भाई। ये ध्यान रखो, अब तो सब कुछ खत्म होने की कंडीशन में चला गया, संविधान भी चला जाएगा अब। जो भारत बंद की बात करेगा वही बहुजन पर राज करेगा। मुझे एक बार फोन देना, नहीं उस पर नहीं। जय 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 भीम। सारे साथियों को मैं जय भीम अभिवादन करता भी हूं और उनका अभिवादन स्वीकार करता भी हूं। बीच बीच में आप जय भीम के लिख रहे हैं ना, मैं आप ही सबसे बात कर रहा हूं भाई। अब तो लाइफ जो है वो खत्म समझो। जगह जगह भेदभाव होते हैं, छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव, सामंतवाद चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और भाई आरक्षण खत्म करो आप लोग, हम कह रहे हैं करो, लेकिन सबसे पहले जातिवाद तो खत्म कर दो। मैं कहता हूं जो लोग कुछ परसेंट, चंद परसेंट लोग जो हैं, हम तो 85% हैं, जो चंद परसेंट लोग हैं ना, वे लोग अपनी जाति की जनगणना करा लो और करा के तुम सीवर में उतरो, तुम जूते बनाओ, हमारे जूते बनाओ, हमारे जूते, हम तुम्हें जूते निकाल के देंगे, तुम हमारे जूते बनाओ भाई। आरक्षण खत्म करने वालों, तुम हमारी जगह गटर में घुस जाओ, हम आरक्षण को छोड़ देंगे। करो ना, करने वाले बनो। तुम्हें तो एक जगह बैठ के गद्दी पे राज करने की आदत पड़ गई है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा है कि मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, और रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब मत पेटी से पैदा होगा। और मान्यवर साहब काशीराम ने कहा है कि बैलेट की तैयारी रखो तो बुलेट की भी तैयारी रखो। अरे भैया, ये लातों के भूत प्यार से नहीं मानने वाले हैं। 21 अगस्त को भारत बंद करना पड़ेगा, तभी आरक्षण बचेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर अध्यादेश लाना चाहते हो तो ले आओ, वरना 21 अगस्त को होगा भारत बंद। बुरी कंडीशन है भैया यहां तो। अगर आज मैं संसद में होता ना भाई, मेरे समाज के लोग, अगर आज मैं संसद में होता ना, अपना जो मेरा नियुक्ति पत्र होता ना भाई, मैं फाड़ के ना मुंह पे फेंक के मारता लोकसभा स्पीकर के। मेरा जो सांसद का नियुक्ति पत्र होता ना, मैं फाड़ के ना लोकसभा के मुंह पे फेंक के मारता, और प्रधानमंत्री जी को ना खुला खुला चैलेंज करके संसद से बाहर आता। सड़क का राजा हूं, राजा राजा रहूंगा, मुझे संसद में बैठने का शौक नहीं चढ़ा। या मेरे भाइयों का आरक्षण खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है मेरे भाइयों का आरक्षण, और मैं चुप बैठ जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता भाई। यार रात दिन हमने एक कर दिया है, एक कर दिया है हमने रात दिन। हम चुप बैठने वाले नहीं है। अरे भैया, मैं तो अपने, मेरा खून का एक एक कतरा भी कुर्बान कर दूंगा ना, आरक्षण को बचाऊंगा। कोई आगे आए या ना आए,
सतपाल तंवर आएगा, आएगा मतलब आएगा। आपने बहुत बार देखा है, संसद पे जाके तिरंगा फहराया आया था, याद है ना? याद है ना? यूपी में एक बंदा कुछ गलत बोला था, जाके चैलेंज करके उठा के जेल में ठुकवाया था, याद है ना? सपना चौधरी ने गाली दी थी मेरे समाज को, याद है ना? वही नवाब सतपाल तंवर हूं मैं। नानी याद दुआ दूंगा रे, नानी नानी याद दुआ दूंगा। 21 अगस्त आने दो। और यो मेरा समाज कमजोर को नहीं, मेरे लाखों संगठन मेरे दिल में बसते हैं। मेरा छोटा सा दिल है, मेरा छोटा सा दिल है, लेकिन बहुजन समाज के लाखों संगठन मेरे दिल में बसते हैं। दिल में मैं छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करता। और बसपा भी मेरे दिल में बसती है, बहन जी भी मेरे दिल में है। और ये भी ध्यान रखना कि जो हमारे भीम सैनिक है ना, मेरे दिल के कोने में निवास करते हैं भाई, दिल पे राज करते हैं मेरे। देश भर के 28 लाख से ज्यादा भीम सैनिक पकड़ेंगे भारत बंद। और देख लो सरकार, देखो जितनी देखो थम, नवाब सतपाल तंवर है यू। होएगा भारत बंद। और जितने जिसने घोड़े दौड़ाने हैं दौड़ा लियो भाई। भाई मैं तो एक एकला आदमी, एक जान है, ले लियो। पर आरक्षण ने बचा लो ले समाज के लोगों। मेरी एक जान है सतपाल तंवर की, लेना चाहो तो ले लो। पर मैं हाथ जोड़ू थारे आगे, आरक्षण ने बचा लियो। 21 अगस्त को शांतिपूर्ण करेंगे, कानून हाथ में ना लेवा। बहुजन समाज के लोगों, सुनते ही रहोगे। इसको 2-4 ग्रुपों में शेयर करो। पता लगना चाहिए कि कोई आवाज देश की, समाज के लिए गूंज रही है। आरक्षण के बचाने के लिए दिन रात सड़कों पर हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। और 21 अगस्त को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत बंद भी करेंगे। अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता ना, तो मैं अपना इस्तीफा मुंह पे मारता फेंक के लोकसभा स्पीकर के। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हुआ निकलता बाहर आता संसद से और खुला बोल देता, भाई अरे मुझे उस संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है जिस संसद में मेरे आरक्षण को बचाने के लिए अध्यादेश नहीं लाया जा रहा। बहुत सारे लोग हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आएंगे 2027 में, और उससे 6 महीने पहले इस्तीफा देकर ढोंग रचाएंगे कि हमने इस्तीफा दे दिया। अरे इस्तीफा तो अब दो भाई। बीजेपी के सांसदों, दलित आरक्षित सांसदों, इस्तीफा दो। आओ सड़क पे, नवाब सतपाल तंवर बुला रहा है तुमको। आओ सड़क पे आओ, समाज के लिए आओ, निकलो घरों से बाहर। तुम इस्तीफा फेंको, मुंह पे फेंक के मारो लोकसभा स्पीकर के। जब हम कहेंगे तुम भगवा उतार दो, नीला डाल लो। नीला डालना, जरा मेरा नीला देना, किधर है, कुछ है पता? देखो भैया, ए देखो, ये कफन है, कफन। ये हमारी इज्जत है, हमारा मान सम्मान है भाई। भगवा उतार दो, बीजेपी के दलित सांसदों, भगवा उतार दो और आ जाओ मैदान में। नवाब सतपाल तंवर तुमको पुकार रहा है। आओ मैदान में, आओ, इस्तीफा दो। चैलेंज करता हूं, जाओ तुम अगर दलित हितैषी हो तो आओ मैदान में। लेकिन तुम्हारी सच्चाई का पता लग जाएगा तो कोई बात नहीं, लग जाए, पर यह समाज भारत बंद करेगा। करोगे ना भाई? सच बताओ, करोगे ना? देखो, बीजेपी के दलित आरक्षित सांसद तो मलाई चाटते हैं, सुना था, लेकिन मैंने देखा पूरा हाथ घी में होता है, पूरा हाथ। भैया मैंने तो बीजेपी की सुरक्षा को भी लात मार दी। बीजेपी ने कहा रशियन देंगे, मैंने तो उसको भी मना कर दिया। बीजेपी ने कहा कि जो है आपको फुल प्रूफ
सिक्योरिटी देंगे, मना कर दिया। बीजेपी ने कहा मंत्री एमएलए बनाएंगे, मना कर दिया मैंने। तो बीजेपी ने कहा सांसद बनाएंगे, मैंने मना कर दिया। बीजेपी ने यह कहा कि भैया आप बार बार से बीजेपी का विरोध करते रहो, अंदर से हमारे साथ सेटिंग कर लो, मैंने उसके लिए भी मना कर दिया, क्योंकि मेरे खून में गद्दारी नहीं है, दूसरों की होगी। मैंने मना कर दिया, साफ तौर पे मना कर दिया भैया। अब आप ये देखिए, जब मैंने मना कर दिया तो मेरे को पैसों का लालच दिया, करोड़ों का लालच दिया। अरे रेंज रोवर का, बीएमडब्ल्यू का, फॉर्च्यूनर का, इनका सबका मुझे लालच दिया। मुझे तो नहीं चाहिए भैया, तुम्हारी रेंज रोवर नहीं चाहिए। बीजेपी वालों, नवाब सतपाल तंवर को तुम्हारी रेंज रोवर नहीं चाहिए, तुम्हारी बीएमडब्ल्यू नहीं चाहिए, तुम्हारी फॉर्च्यूनर नहीं चाहिए, तुम्हारी स्कॉर्पियो नहीं चाहिए, तुम्हारी थार नहीं चाहिए, अपने पास रख लो। मैं तो अपनी धन्नो, ये देख ये मेरी धन्नो, मैं तो अपनी धन्नो, और मेरे तो एक स्कूटी है, ये भी किसी दूसरे भाई की गाड़ियां मांगी तांगी ले रखी है। वैसे मैं एक बात बताऊं, क्योंकि मैंने इज्जत कमाई है, मान सम्मान कमाया है, प्यार कमाया है, मैंने पैसा को नहीं कमाया। और भीमसेना आपके साथ खड़ी है। भीमसेना के 28 लाख से ज्यादा भीम सैनिक सरकार के इस षड्यंत्र को फेल कर देंगे। 21 अगस्त को बड़ा आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से संविधान के दायरे में रहकर किया जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आप आगे आओ, और भैया जो ऑफिशियल तौर पर हमारे भीम सैनिक हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, मीटिंग करो, बैठ के शुरू कर दो। और जिन भाइयों तक ये वीडियो नहीं पहुंची है, शेयर करके पहुंचाओ भैया। साथियों तैयार हो जाएं। 21 अगस्त को एक ऐतिहासिक आंदोलन किया जाएगा। बहुत से लोग बांटेंगे, अलग अलग तारीख निर्धारित करेंगे, अलग अलग तारीख में लोगों को बांटने का प्रयास करेंगे। ये कहेंगे कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन सच्चाई कोसों दूर है। वो बीजेपी के भेजे हुए वो सपोले हैं, सांपनाथ नागनाथ के वो सपोले हैं, जो बहुजन समाज को बांटने का काम करेंगे और अलग अलग तारीखें निर्धारित करेंगे। दुश्मन से सावधान रहना है, हर साख पर उल्लू बैठा है। 21 अगस्त पर अडिग रहना, तुम अडिग रहना, अपने पथ पर अडिग रहना। हे बहुजनों, तुम अपने पथ पर अडिग रहना। हे बहुजनों, 21 अगस्त भारत बंद अटल है। अटल है का मतलब अटल है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और बहुत सारे चमचे, चेले चपाटे, ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, और ये बहुत से आरएसएस के चमचे, ये लोग जो समाज में फैले हुए हैं, कोरोना वायरस की तरह फैले पड़े हैं, जिनको आपने प्यार भी दिया है, पैसा भी दिया है, ये लोग अब अलग तारीख की घोषणा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने 1.5 करोड़ रुपए बीजेपी से ले लिए हैं, और उन बीजेपी के दलित सांसदों के ऊपर एक ठेकेदार की नियुक्ति की गई है। उस ठेकेदार ने 11 करोड़ रुपए बीजेपी से लेकर अलग से तारीख घोषणा करने की, तिथि निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और उनके चेले चपाटे जो फेसबुक पर 10-10 रुपए में पोस्ट करते हैं, 10-10 रुपए में कमेंट करते हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था कि सावधान रहना, चमचा युग आने वाला है। और अब चमचा युग आ चुका है, अलग तारीख की घोषणाएं भी की जाएंगी, लेकिन तुम अडिग रहना। बहुजन समाज के लाखों संगठनों, ये तुम्हारी इज्जत पर बात आ गई है, ये तुम्हारे मान सम्मान पर बात आ गई है। अगर सोच के देखो, ए भीम सैनिकों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, सोच के देखो, अगर तुम्हारी कोई बहन बेटी के ऊपर हमला करेगा तो क्या तुम चुप बैठ जाओगे? नहीं ना। तो यह आरक्षण पर हमला हमारी बहन बेटी पर हमला है, यह आरक्षण पर हमला हमारी बहन बेटी पर हमला है, हमारे संविधान पर हमला है। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। 21 अगस्त को भारत बंद होगा और ठोक बजा के होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अलग अलग तारीख
निर्धारित की जाएंगी, राजधानी दिल्ली में बुलाया भी जाएगा लोगों को। यह ध्यान रखना, हमारा साथ बहुत गरीब है, वो पैसा लगा के नहीं जा सकता कहीं भी, नहीं दिल्ली आ सकता है। मैंने ऐसे कैसे आंदोलन देखे हैं, अभी मुझे पीछे कई आंदोलनों से सीख मिली है। मैंने देखा कि मेरा समाज पैसा लगा के दिल्ली नहीं आ सकता है। मेरा समाज बहुत गरीब है, इसलिए मेरे समाज को अपने गांव में, अपने शहर में भारत बंद करना है। मैं नवाब सतपाल तंवर, आपका बेटा, भाई, आपका दोस्त, आपका सेवक, आपका आह्वान करता हूं कि किसी भी सरकारी व्यक्ति के बहकावे में मत आना, चमचे चमाटे के बहकावे में मत आना। मैं आपका आह्वान करता हूं 21 अगस्त को भारत बंद करके दिखाना। एकता से ही शक्ति मिलेगी, एकता में ही बल है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। छल भी चल रहा है, कपट भी चल रहा है। ईमानदारी गई तेल लेने, ईमानदारी नहीं है इन लोगों में। अब ईमानदारी इन्होंने बेच दी। पैसा पैसा पैसा, सिर्फ इनके लिए पैसा सब कुछ है। समाज भाड़ में जाए इनके लिए। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप मेरी बात को गौर से सुनते हैं, आप मेरे बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर भी जिम्मेदारी है। बहुजन समाज का बच्चा 21 अगस्त को पूरी जिम्मेदारी से, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए भारत बंद करेगा, कानून हाथ में नहीं लेगा। यह वक्त बड़ा खराब चल रहा है। अब इस संघर्ष को हमें जारी रखना होगा और हमें सावधान सतर्क रहना होगा। बाबा साहब अंबेडकर जी, मान्यवर साहब काशीराम जी ने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का रास्ता दिखाया है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने चमचा युग किताब लिखी है, इसलिए हमें चमचों से भी सावधान और सतर्क रहना होगा। हम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं और पर बहुत से लोग तमाम तरह के लगाते रहते हैं, ये गलत है। भैया, पूरी एकता के साथ बात बंद करो। आप सबसे मेरी अपील है कि आप बिल्कुल भी कमजोर ना पड़ना। ये नवाब सतपाल तंवर आपके साथ खड़ा है, कोई खड़ा हो चाहे ना हो। ये नवाब सतपाल तंवर आपके साथ खड़ा है, मेरे साथ कोई खड़ा हो या ना हो, लेकिन नवाब सतपाल तंवर मेरे समाज के साथ खड़ा है। मेरे समाज का जनादेश है 21 अगस्त भारत बंद। पूरी एकता दिखाई आपने। गुरु रविदास जी का आंदोलन वो 21 अगस्त को किया गया, उसको दोहरा दो। भूल गए क्या? गुरु घर को बनाने के लिए आप लोग जेल गए थे, आपने दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया था। अब आप, आसमान हमारे लिए खुला है, बाज के उड़ो भैया। गुलामी की बेड़ियां तोड़ दो, तोड़ दो इन गुलामी की बेड़ियों को। और आज हमें अपनी अस्मत की रक्षा करने के लिए 21 अगस्त को भारत बंद करना ही होगा। 21 अगस्त भारत बंद, 21 अगस्त भारत बंद अटल है। आप सभी के कुशल भविष्य की मैं शुभकामनाएं करता हूं। मैं नवाब सतपाल तंवर आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे सुना और इस बात को सब तक पहुंचाइए। भाई, मेरा ये निवेदन है, 21 अगस्त को भारत बंद कीजिए। ये नवाब सतपाल तंवर समाज के साथ खड़ा है, मतलब खड़ा